मध्य प्रदेश के इंदौर में आर्मी के 2 ट्रेनी अफसरों और उनकी 2 महिला मित्रों के साथ लूट का मामला सामने आया। एक युवती से गैंगरेप का केस भी दर्ज किया गया। पूरी वारदात के बाद महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा पर सवाल। युवती से गैंगरेप के आरोप से सनसनी। आर्मी के ट्रेनी अफसरों के साथ मारपीट। लूटपाट के बाद बदमाशों ने मांगी फिरौती। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली वारदात इंदौर के छोटा जामगेट शूटिंग रेंज की है। जानकारी के मुताबिक आर्मी के 2 ट्रेनी अफसर अपनी महिला मित्रों के साथ बुधवार देर रात शूटिंग रेंज में घूमने गए थे। इसी दौरान बदमाश आए और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद लूटपाट की और युवती को बंधक बना लिया। पीड़ितों ने तहरीर में गैंगरेप की आशंका जताई है। इतना ही नहीं, बदमाशों ने 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। कल हम लोग को पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 लोग जो हैं वो आर्मी का जो फायरिंग रेंज है वहाँ पर गए थे देर रात को, और वहाँ पर 2 लोगों के साथ मारपीट हुई और अन्य 2 लोगों को बोला गया 10 लाख रुपए लाने के लिए और उनको भेज दिया गया था। जिन 2 लोगों को वहाँ पे रखा गया था उनमें से फरियादी ने द्वारा ये बताया गया है कि महिला मित्र को साइड पे ले गए थे और उसको उसकी चलाने की आवाज़ आई थी, जिस पे फरियादी जो है उसको आशंका है कि उसके साथ कुछ गलत हरकत हुई होगी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके के सीसीटीवी खंगाले, आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई। मामले में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस लगातार 10 टीम्स यहाँ पर बनाकर लगातार इसमें सारी पूछताछ और इसको पूरा घटना को पर्दाफाश करने का प्रयास किया, और इसमें टोटल जो है 6 आरोपी हैं जिनके नाम पुलिस को पता लग चुके हैं, और उसमें से 2 लोगों का अरेस्ट भी हो चुका है। पुलिस अभी भी लगातार 4 लोग जो बचे हैं उनका प्रयास कर रही है उनको पकड़ने का, और उस पर भी जल्दी कार्रवाई कर लेगी। मामला महिला सुरक्षा के साथ ही आर्मी के ट्रेनी अफसरों से मारपीट और लूटपाट से भी जुड़ा है, लिहाजा इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, मध्य प्रदेश के इंदौर में पर्यटक स्थल जामगेट में घूमने गए सेना के 2 अफसरों पर हमला, उन्हें बंधक बनाना, उनकी महिला मित्रों के साथ दुष्कर्म की घटना बेहद शर्मनाक है। ऐसी जघन्य घटनाओं को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही, इसलिए हालात बेकाबू हो रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। महिला के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को लेकर सियासत हमेशा से होती रही है। ये वारदात मध्य प्रदेश में हुई है, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधा बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। बीजेपी शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है और महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर बीजेपी सरकार का नकारात्मक रवैया बेहद चिंताजनक। महिला सुरक्षा पूरे देश में बड़ा मसला है और इंदौर में हुई वारदात ने एक बार फिर से चुनौतियां बढ़ा दी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। मेरे सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। गौरव, अभी तक जांच कहां पहुंची है, क्योंकि 2 महिला मित्र थी और कहा गया एक से गैंगरेप हुआ है और लूटपाट का मामला भी दर्ज किया गया है। देखिए, बिल्कुल ये पूरी घटना मध्य प्रदेश के इंदौर के महू क्षेत्र की है, जहां पर आर्मी के फायरिंग रेंज में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उसकी वजह से कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्मी के 2 प्रशिक्षु जवान अपनी महिला मित्रों के साथ पहुँचे थे। उसी दौरान 6 हथियारबंद बदमाश यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पर एक महिला और एक प्रशिक्षु को बंदी बनाया गया और अन्य 2 लोगों से 10 लाख रुपए की फिरौती लाने की बात कही गई। जब इन दोनों ने भागकर आर्मी के अन्य अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी तो अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन गाड़ियों को आता देख वहां से बदमाश भाग गए। लेकिन इस दौरान ये बात कही जा रही है कि इस दौरान एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए, इस मामले में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि जहां पर यह घटना हुई है वो फायरिंग रेंज है, यहां पर ये बदमाश पहुंचे कैसे? क्योंकि यहां पर जो आर्मी के प्रशिक्षु थे उनको तो एंट्री थी,
लेकिन बदमाश कहां से पहुंचे, कैसे पहुंचे, अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में पुलिस की गश्ती पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसमें एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि कल सोशल मीडिया पर यह बात भी सामने आई थी कि इस मामले में जो दो महिला मित्र उन दोनों प्रशिक्षुओं के साथ थी, उन दोनों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले की पुष्टि शाम तक नहीं की थी, लेकिन फिर बाद में जब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई तो एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया, लूट का मामला दर्ज किया गया और फिरौती मांगने के साथ साथ किडनैपिंग की धाराएं भी इसमें लगाई गई हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि दो आरोपी जब इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं तो बाकी अन्य 4 आरोपी अब तक फरार कैसे हैं? क्योंकि चारों जो ये 6 बदमाश कल जब वहां पे पहुंचे थे इनके पास हथियार भी थे, फायरिंग रेंज में पहुंचे थे और यहाँ पे इस तरीके से अपहरण किया गया। ऐसे में अगर पुलिस को समय पर जानकारी दी गई तो पुलिस मौके पर तत्काल क्यों नहीं पहुंची? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, खासकर अगर हम मालवा क्षेत्र की बात करें तो मालवा क्षेत्र में इस तरह की घटना कोई पहली नहीं है। इससे पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके की घटना ये सामने आई है उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस कार्य प्रणाली पर, कानून व्यवस्था पर और बदमाशों के अंदर किस तरीके का खौफ है और कितना डर है, ये इस घटना के बाद बताता है। साफ तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मामले में जल्दी तमाम फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हालांकि अब शासनिक स्तर पर भी इस मामले में संज्ञान लिया गया है और शासनिक स्तर पर भी पुलिस को इस मामले में जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश। ठीक है गौरव, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी थोड़ा इंतजार इसमें करना इसलिए होगा क्योंकि एक महिला मित्र से गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कई सारी बातें हैं जो पहले कही गई थी, फिर बाद में उनसे इनकार कर दिया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और डिटेल आपसे हम लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।